किया जाता है और पूरा का पूरा आपका लोन जो है वो कवर करता है ये इंश्योरेंस। और आपको बाद में की कैजुअलिटी के लिए बिल्कुल भी रिस्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो अगर मान लीजिए आपने होम लोन लिया है, 30 साल का ये लोन है और आपने ये लोन 10 साल में ही चुका दिया है, लेकिन आपने 30 लाख का इंश्योरेंस प्रीमियम भरा था होम लोन के लिए, तो 10 साल का इंश्योरेंस प्रीमियम काट के 20 साल का आपको इंश्योरेंस प्रीमियम वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने उसे 10 सालों में ही खत्म कर लिया है। तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज है कि आप ले तो रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन अगर आपने उस चीज को पहले ही पूर्ण रूप से खत्म कर लिया है। कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जितनी पारदर्शिता एक गवर्नमेंट बैंक में है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, उतनी पारदर्शिता निजी क्षेत्र में नहीं। वो आप लोग भी समझ रहे हैं, बहुत लोग यहाँ ऐसे भी हैं जो मेरे से ज्यादा अनुभवी हैं, इस चीज को अच्छी तरह समझ रहे हैं। अभी हम लोग USSA 2 और USSA 3 जिनका वेतन 25,000 से 74,999 USSA 2 और 75,000 एनेबव। अरुण कुमार सर, यहाँ ये किस तरह का आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया है, किसके द्वारा आयोजित किया? ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित किया गया है। विकास भवन में हमारी शाखा है और कलेक्ट्रेट में सैलरी अकाउंट के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ सैलरी अकाउंट में ढेर सारी सुविधाएं प्रदत्त है और ऋण के लिए भी, क्योंकि ऋण में ऋण सुरक्षा की भी सुविधा है। इसके बारे में लोगों को जानकारी दी गई। कहाँ से लोग इस आउटरीच कार्यक्रम में आए हैं? इसमें कलेक्ट्रेट के लोग हैं, लेखपाल लोग हैं, यहाँ के कलेक्ट्रेट के सभी कर्मचारी लोग हैं, अधिकारीगण हैं। इस अकाउंट से कस्टमर को कितना बेनिफिट? कस्टमर देखिए, कस्टमर के बेनिफिट के लिए दो तरह के, ये सैलरी अकाउंट के लिए है। सैलरी अकाउंट में एक अलग तरह का बेनिफिट है, जैसे कुल मिला के एक्सीडेंटल बेनिफिट 52,50,000 रुपए का है। इसके साथ एयरपोर्ट में जाते हैं तो 2 बार उनको क्वार्टर में, किसी भी लॉन्ज में केवल 2 रुपए में खाने की सुविधा उपलब्ध है और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। उनको 90% अपने वेतन का ओवरड्राफ्ट उपलब्ध है। और इसके साथ हमने SB प्रीमियम अकाउंट के बारे में बताया, जहां 15,000 रुपए प्रति माह एवरेज बैलेंस रखने पे बैंक के द्वारा ढेर सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। धन्यवाद। मैं दीपक कुमार सिंह, शाखा प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, विकास भवन, वाराणसी। आज जो है राइफल क्लब में क्या प्रोग्राम है? हाँ, राइफल क्लब में आज हम लोगों ने जो नए लेखपाल यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, उनके लिए बचत खाते में, सैलरी बचत खाते में क्या क्या उनके लिए लाभ है, क्योंकि जब भी कर्मचारी कोई नया ज्वाइन करता है तो उनके साथ एक कन्फ्यूजन होता है कि हम कौन से बैंक के साथ व्यवहार करें, कहाँ हमें सुविधा मिलेगी। तो उसी के प्रचार प्रसार के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पे अपना कार्यशाला का आयोजन किया है। इसके अलावा जो लोग पुराने हमारे यहाँ सैलरी अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं या जिनका नहीं है, वो अपने खाते को सैलरी अकाउंट में परिवर्तित कर लें, क्योंकि उसमें कई तरीके के लाभ हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा किया और जो अभी चर्चा हम लोग कर भी रहे हैं उसके बारे में। आज के प्रोग्राम की क्या खास बात है? खास बात यह है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हमारी 106 वर्ष पुरानी सरकारी बैंक है, ठीक है, और सरकारी बैंकों में सबसे अच्छी सेवा देने वाली बैंक है और सैलरी अकाउंट में सबसे अच्छा बेनिफिट देने वाली सरकारी बैंकों में अगर कोई बैंक है तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अभी आपके यहाँ क्या क्या पॉलिसी? हमारे यहाँ बैंक में वेतन खाते के अलावा, जैसे सपोज करिए कि कोई आदमी अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना जैसे PM स्वनिधि योजना है, जो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, उसको भी हम लोग करते हैं। मुद्रा योजना, जिसका लिमिट अभी बजट में गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, 10 लाख से 20 लाख किया है। सारी योजना जो भी गवर्नमेंट संचालित कर रही है, अटल पेंशन योजना, PM सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना,
उसमें हम लोग बहुत नॉमिनल प्रीमियम देते हैं। जैसे एक्सीडेंटल के केस में मात्र 20 रुपए का प्रीमियम हम लोग देते हैं और हम लोग को 2 लाख का उसमें एक्सीडेंटल क्लेम मिलता है। वही जीवन ज्योति बीमा योजना, उसमें 330 रुपए का प्रीमियम था, अभी बढ़ा के गवर्नमेंट ने 436 रुपए किया है। उसमें भी हमें 2 लाख का किसी भी तरीके से अगर हमारी मौत होती है तो हमें 2 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। मुद्रा योजना की अगर बात की जाए तो पहले से जो है जो कागज पत्र बहुत ज्यादा लगाने पड़ते थे, इस बार गवर्नमेंट ने काफी कम कर दिया है। इसलिए आप जो है पैन कार्ड और क्या नाम है आधार कार्ड जो है देकर भी आप लोन ले सकते हैं। देखिए, मुद्रा योजना में कागज की जहां तक आपने बात की, मुद्रा योजना में सबसे बड़ी जो चीज़ क्या है कि 2 तरीके के लोन हैं। एक, जिनका व्यवसाय पिछले 2 साल, 1 साल, 3 साल से चल रहा हो, उनके लिए अलग व्यवस्था है। उनको हम लोग सीसी देते हैं, है ना, वर्किंग कैपिटल, ताकि उनका जो है डेली का बिजनेस जो है चलता रहे। जैसे उनको माल मंगाना है ना, तो उसके लिए उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो अपना लेन देन वो सीसी खाते से करेंगे। कागज की जहाँ तक बात रह गई तो हमें वही, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का प्रमाण चाहिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जैसे हम कोई भी अगर गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। सेम चीज़ है कि हमें ITR, बैलेंस शीट और हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर कोई आदमी नया व्यवसाय शुरू करेगा तो उस व्यवसाय के लिए हम भी मुद्रा लोन देंगे। अगर कोई यूनिट वो सेटअप करना चाहते हैं तो अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर फिजिबल होगा तो बैंक जरूर आगे करेगी और बैंक कर भी रही है। चैनल के माध्यम से यूनियन बैंक के ग्राहकों को क्या कहना चाहिए? चैनल के माध्यम से हमारा यही संदेश है कि जो भी लोग हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सरकारी क्षेत्र में सब अग्रणी बैंक है और हमारा वाराणसी क्या पूर्वांचल के कई क्षेत्रों का हमारा लीड बैंक है। जैसे आप चंदौली की लीड बैंक है हम, आजमगढ़ की लीड बैंक है हम, गाजीपुर की लीड बैंक है हम, बनारस की लीड बैंक है हम। हर जगह हमारा जो है प्रेजेंस है, गांव-गांव में हमारी ब्रांचें हैं, ताकि बैंकिंग की सुविधाओं का लाभ हर गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंच सके। इसलिए हम चाहते हैं कि सारे लोग जो हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ जुड़े।